दर्शक बंधुओं, आप सभी का इस पावन रविवार की दिव्य बेला में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। यह केवल एक दिन नहीं है, यह सूर्यदेव का दिन है। यह वह समय है जब आकाश का तेज केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी उतरता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रविवार को श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण मनोयोग से सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में अदृश्य रूप से सूर्यदेव की विशेष कृपा सक्रिय हो जाती है। उसकी बुद्धि में प्रकाश आता है, उसके कर्मों में गति आती है और उसके भाग्य में स्थिरता आने लगती है। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वह साधारण कथा नहीं है। यह कथा एक चेतना है, एक यात्रा है जो आपको आपके भीतर के सूर्य से मिलवाएगी। कथा आरंभ करने से पहले आइए उस दिव्य महामंत्र का स्मरण करें जो स्वयं सूर्य तत्व को जागृत करता है, जो ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए दिया था। एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कथा आरंभ होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, इतना प्राचीन कि उस काल का उल्लेख किसी इतिहास ग्रंथ में नहीं मिलता, पर उसकी स्मृति आज भी लोक कथाओं, साधुओं की वाणी और सूर्योपासकों की चेतना में जीवित है। उस समय धरती पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था प्रकाशवन। यह कोई बड़ा राज्य नहीं था, न ही वहां सोने चांदी के महल थे, पर इस भूमि की सबसे बड़ी संपत्ति थी वहां रहने वाले लोगों की आस्था और श्रम। प्रकाशवन में सुबह की शुरुआत सूर्य के प्रथम दर्शन से होती थी। जैसे ही क्षितिज पर हल्की लालिमा फैलती, लोग अपने घरों से बाहर निकल आते, हाथ जोड़ते और मौन में सूर्य को प्रणाम करते। कोई घंटा नहीं बजता था, कोई शोर नहीं होता था, पर उस मौन में भी एक अद्भुत कंपन होता था। इसी प्रकाशवन में एक साधारण सा घर था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। उस घर में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था नयना। नयना विधवा थी, पर उसके जीवन में कभी शोक ने घर नहीं किया। उसकी आंखों में स्थिरता थी, चाल में संयम था और वाणी में मधुरता। नयना की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम था दीप्ति। उसका स्वभाव शांत था, वह कम बोलती थी, पर जो भी करती थी पूरे मन से करती थी। दूसरी बेटी थी रचना, जिसके हाथों में कला बसती थी। वह लकड़ी, मिट्टी या पत्थर को छुए तो उसमें जैसे प्राण आ जाते। तीसरी और सबसे छोटी बेटी का नाम था स्वरा। उसकी आवाज में ऐसा रस था कि जो भी सुनता कुछ पल के लिए अपने दुख भूल जाता। तीनों बेटियां सुंदर थीं, पर उससे भी अधिक सुंदर थे उनके संस्कार। पर नयना के मन में एक मौन पीड़ा थी जिसे वह किसी से कहती नहीं थी। उसकी बेटियां अब विवाह योग्य हो चुकी थीं, पर नयना के पास न धन था, न कोई प्रभावशाली संबंध। लोग उसकी बेटियों की प्रशंसा तो करते, पर विवाह की बात आते ही चुप हो जाते। हर रविवार नयना प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती, तांबे के लोटे में जल भरती, उसमें लाल पुष्प डालती और सूर्यदेव को अर्घ्य देती। वह कभी कोई विशेष वरदान नहीं मांगती थी, बस मन में कहती थी, हे सूर्यदेव, जो उचित हो वही करना। एक रविवार की रात जब पूरा प्रकाशवन गहरी नींद में डूबा था, नयना ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि आकाश से एक स्वर्णिम प्रकाश उतर रहा है। वह प्रकाश इतना कोमल था कि आंखों को चुभता नहीं था, पर इतना तेज था कि मन झुक जाए। उस प्रकाश के मध्य सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में गहन शांति। सूर्यदेव बोले, नयना, तुम्हारी आस्था निष्कलंक है, तुम्हारे कर्म मौन में भी गूंजते हैं, पर स्मरण रखो, जीवन में जो भी साधना शुरू करो उसे अधूरा मत छोड़ना। अधूरी साधना अधूरा फल देती है। नयना की नींद खुल गई। उसका हृदय एक अनजानी दृढ़ता से भर गया। अगले दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, आज से हम एक विशेष मार्ग पर चलेंगे। यह कोई दिखावे का व्रत नहीं होगा, यह हमारे जीवन का अनुशासन होगा। उस दिन से नयना और उसकी बेटियां सूर्योदय से पहले उठने लगीं। स्नान के बाद आंगन में बैठकर सूर्य को अर्घ्य देती, दिन में एक समय सादा भोजन करती और प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करती। कभी अन्न देकर, कभी श्रम देकर, कभी केवल स्नेह देकर। धीरे धीरे प्रकाशवन के लोगों ने अनुभव किया कि नयना के घर से एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वहां कोई ऊंची आवाज नहीं थी, पर वहां शांति थी। स्वरा के भजन सुबह सुबह गलियों में गूंजते, रचना की बनाई सूर्य प्रतिमाएं
लोगों को आकर्षित करती और दीप्ति की सेवा भावना हर आगंतुक को छू लेती। इसी समय प्रकाश वन में 3 यात्री आए। वे दूरस्थ क्षेत्र से आए थे। उनके नाम थे आदित्य, तेज और किरण। तीनों भाई थे। उन्होंने संसार बहुत देखा था, धन भी कमाया था, पर जीवन में स्थिरता नहीं मिली थी। वे ऐसे जीवन साथी की खोज में थे जिनके साथ जीवन केवल सुख का नहीं, अर्थ का भी हो। एक रविवार को उन्होंने देखा कि नयना और उसकी बेटियां गांव के बाहर बैठकर थके हुए यात्रियों को भोजन करा रही हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस मौन सेवा। उस दृश्य ने तीनों भाइयों के भीतर कुछ जगा दिया। वे नयना के घर गए। आदित्य ने कहा, माता, हमने आपकी बेटियों को सेवा करते देखा। हमारे मन में आदर जगा है। यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपके परिवार से संबंध जोड़ना चाहते हैं। नयना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी, बस सूर्यदेव का स्मरण किया। विवाह सादगी से हुआ। पूरे प्रकाशवन ने देखा कि जब कर्म, श्रद्धा और समय एक साथ आते हैं तो ईश्वर स्वयं व्यवस्था करता है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। विवाह के बाद नयना का घर केवल परिवार नहीं रहा, वह एक आश्रय बन गया। वहां से अन्न क्षेत्र चला, कला का प्रसार हुआ, भजन गूंजे। वर्षों बाद जब नयना ने देह त्यागा तो लोगों ने कहा कि उस दिन सूर्योदय कुछ अधिक ही उज्ज्वल था। दर्शक बंधुओं, यह तो केवल आरंभ है। यह कथा अभी बहुत आगे जाएगी। यह कथा बताएगी कि कैसे एक साधारण स्त्री की श्रद्धा आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदल देती है, कैसे सूर्यदेव केवल पूजा से नहीं, कर्म से प्रसन्न होते हैं। विवाह के कुछ ही महीनों बाद प्रकाशवन का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां लोग एक दूसरे से स्नेहपूर्वक मिलते थे, वहीं अब भीतर ही भीतर एक अदृश्य बेचैनी पनपने लगी थी। कारण था समय का परिवर्तन। कई वर्षों से वर्षा नियमित होती आ रही थी, खेत लहलहाते थे, अन्न की कमी नहीं थी। पर इस वर्ष मानसून समय पर नहीं आया। दिन बीतते गए, आकाश साफ रहा, सूर्य तपता रहा, पर बादल नहीं आए। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य माना, पर जब सावन बीत गया और भादों भी सूखा रहा, तब चिंता ने आकार लेना शुरू किया। कुएं धीरे धीरे खाली होने लगे, नदियों का जल स्तर घटने लगा, पशुओं के लिए चारा जुटाना कठिन होने लगा। प्रकाशवन के लोग सूर्यदेव के उपासक थे, पर संकट की घड़ी में मनुष्य का धैर्य डगमगाने लगता है। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, इतनी पूजा पाठ के बाद भी अगर वर्षा नहीं हो रही तो क्या लाभ। कुछ ने यह भी कहा कि शायद किसी के पापों के कारण पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। इन बातों की आंच नयना के घर तक भी पहुंची। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि नयना के घर में इतना सब कुछ हुआ, कहीं सूर्यदेव की कृपा सीमित तो नहीं हो गई। कुछ ने ईर्ष्या में यह भी कहा कि तीनों बेटियों का सुख शायद किसी और के हिस्से का था। नयना यह सब सुनती थी, पर उत्तर नहीं देती थी। वह जानती थी कि जब सूर्य सबसे तेज होता है, तभी छाया भी सबसे गहरी होती है। एक दिन नयना ने अपने तीनों दामादों और बेटियों को आंगन में बुलाया। सूर्य अस्त होने को था, आकाश लालिमा से भर रहा था। नयना ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि हम केवल अपने घर की नहीं, पूरे प्रकाशवन की चिंता करें। सूर्यदेव ने हमें जो दिया है वह केवल हमारे लिए नहीं है। आदित्य, जो स्वभाव से गंभीर था, बोला, माता, हम सब आपके साथ हैं। बताइए क्या करना उचित होगा। नयना कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, हम एक ऐसा संकल्प लेंगे जिसमें कोई दिखावा नहीं होगा। हम सूर्यदेव से केवल अपने लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए प्रार्थना करेंगे। पर याद रखना, यह केवल पूजा नहीं होगी, यह सेवा और त्याग का मार्ग होगा। अगले रविवार से नयना के घर एक नया क्रम शुरू हुआ। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद वे सभी दिन भर श्रम करते। कोई खेतों में किसानों की सहायता करता, कोई कुएं साफ करता, कोई पशुओं के लिए चारा जुटाने में मदद करता। भोजन और जल का उपयोग सीमित कर दिया गया। घर में कभी शिकायत नहीं होती थी, कभी यह नहीं कहा जाता था कि यह क्यों कर रहे हैं। स्वरा हर संध्या सूर्यास्त के समय भजन गाती। उसके भजनों में कोई आग्रह नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस एक भावना थी, जो भी हो स्वीकार है। रचना ने अपने हाथों से एक बड़ी सूर्य प्रतिमा बनानी शुरू की। वह प्रतिमा किसी मंदिर के लिए नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी, धैर्य और स्थिरता का। दीप्ति पूरे क्षेत्र में जाकर लोगों को ढाढ़स बंधाती, कहती, घबराओ मत, यह भी समय है, यह भी बीत जाएगा।
धीरे धीरे प्रकाशवन में यह चर्चा फैलने लगी कि नयना के घर से एक अजीब सी शांति बह रही है। लोग वहां जाकर बैठते, कुछ कहते नहीं, बस मन हल्का कर लेते। पर हर कथा में एक मोड़ आता है। एक रात जब पूरा क्षेत्र सूखे की चिंता में डूबा था, आकाश में अचानक घने बादल छा गए। लोग खुशी से बाहर निकल आए। बच्चों ने नाचना शुरू कर दिया, पर वह बादल केवल गरजे, बरसे नहीं। तेज हवाएं चलीं, कुछ झोपड़ियां उजड़ गईं, पेड़ टूट गए, पर वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी। इस घटना ने लोगों के मन में भय भर दिया। कुछ लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने कहना शुरू किया कि यह सब किसी गलत साधना का परिणाम है। कुछ उग्र लोगों ने नयना के घर की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी। अगली सुबह कुछ लोग नयना के आंगन में आए। उनके स्वर में विनम्रता नहीं, आरोप था। माता, आप कहती हैं सूर्यदेव की कृपा है, पर देखिए क्या हो रहा है। शायद अब कोई और उपाय करना होगा। नयना ने उन्हें बैठने को कहा। उसने पानी दिया, फिर बोली, सूर्यदेव को परखने का अधिकार हमें नहीं है। हम केवल अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोला, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो कुछ तो संकेत मिलना चाहिए। नयना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, करुणा थी। उसने कहा, संकेत तभी मिलता है जब हम उसे पहचानने की दृष्टि रखते हों। उसी रात नयना ने एक और स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक सूखे मैदान में खड़ी है। चारों ओर दरारें हैं। अचानक दूर क्षितिज पर सूर्य उदित होता है। उसकी किरणें भूमि को छूती हैं और जहां जहां किरण पड़ती है वहां वहां हरियाली फूट पड़ती है। सूर्यदेव की वाणी गूंजती है, नयना, धैर्य की अंतिम परीक्षा शेष है। जो प्रकाश फैलाना चाहता है उसे स्वयं जलना पड़ता है। नयना की नींद खुली। उसका हृदय स्थिर था, पर भीतर एक गंभीर निर्णय आकार ले चुका था। अगले दिन उसने पूरे प्रकाशवन के लोगों को बुलाया। उसने कहा, हम एक सामूहिक संकल्प करेंगे। 7 दिनों तक हम सब मिलकर सूर्यदेव का स्मरण करेंगे, पर साथ ही अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और भय का त्याग करेंगे। जो अन्न है उसे बांटेंगे, जो जल है उसे साझा करेंगे। कुछ लोग संशय में थे, पर अधिकांश ने सहमति दी, क्योंकि जब सभी उपाय विफल हो जाते हैं तब मनुष्य विश्वास की ओर लौटता है। 7 दिन बीते। 8वें दिन, रविवार की सुबह, जब सब लोग मौन में सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, आकाश में एक हल्की सी नमी महसूस हुई। यह कोई तेज वर्षा नहीं थी, बस एक सौम्य बूंदाबांदी। पर उस बूंदाबांदी ने लोगों की आंखें भर दीं, क्योंकि वह केवल जल नहीं थी, वह आश्वासन थी। वर्षा धीरे धीरे बढ़ी। खेतों ने फिर से सांस ली, कुएं भरने लगे, प्रकाशवन में फिर से जीवन लौटने लगा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के भीतर हुआ। उन्होंने समझा कि संकट केवल दंड नहीं होता, वह चेतना की परीक्षा भी होता है। नयना ने उस दिन कुछ नहीं कहा। उसने केवल सूर्य को प्रणाम किया। दर्शक बंधुओं, यही सूर्यदेव की लीला है। वे तुरंत सब कुछ नहीं देते, पर जो देते हैं वह स्थायी होता है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सूखे भय और संदेह के बीच भी नयना ने धैर्य नहीं छोड़ा और कैसे सामूहिक श्रद्धा ने प्रकाशवन को पुनः जीवन दिया। पर सूर्यदेव की लीला यहीं रुकती नहीं है। जब किसी भूमि पर प्रकाश स्थिर हो जाता है तब वह दूर दूर तक फैलने लगता है। अब कथा आगे बढ़ती है। वर्षा के बाद प्रकाशवन में हरियाली लौट आई थी, पर लोगों के मन पहले जैसे नहीं रहे। पहले वे सूर्यदेव को केवल परंपरा से पूजते थे, अब वे उन्हें अनुभव से जानने लगे थे। खेतों में काम करते समय, कुओं से जल खींचते समय, पशुओं को चारा देते समय, हर कर्म में एक मौन कृतज्ञता जुड़ गई थी। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं आया था, यह अनुभूति से आया था। नयना अब वृद्ध हो चली थी। उसकी चाल धीमी हो गई थी, पर उसकी दृष्टि और भी गहरी हो गई थी। वह जानती थी कि उसका जीवन अब एक मोड़ पर है। एक संध्या उसने दीप्ति, रचना, स्वरा और अपने तीनों दामादों आदित्य, तेज और किरण को पास बुलाया। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में सुनहरी लालिमा फैल रही थी। नयना ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि प्रकाशवन की ज्योति केवल यहीं तक सीमित न रहे। सूर्यदेव का प्रकाश रुकने के लिए नहीं, फैलने के लिए है। आदित्य ने पूछा, माता, आपका क्या अभिप्राय है? नयना बोली, मैंने जीवन भर एक बात देखी है। जब तक भक्ति केवल पूजा तक सीमित रहती है वह कमजोर होती है। जब भक्ति सेवा में उतरती है
तब वह अडिग हो जाती है। हमें यह अनुभूति औरों तक पहुंचानी होगी। तेज, जो स्वभाव से विचारशील था, बोला, पर माता, हम कोई साधु या प्रचारक नहीं हैं, हम साधारण गृहस्थ हैं। नयना मुस्कुराई। यही तो सबसे बड़ा बल है। जब साधारण मनुष्य असाधारण कर्म करता है, तब परिवर्तन होता है। कुछ ही दिनों बाद प्रकाशवन में दूरस्थ क्षेत्रों से लोग आने लगे। वे सुन चुके थे कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र ने सूखे को धैर्य से झेला और फिर पुनर्जीवित हुआ। वे नयना से मिलना चाहते थे, पर नयना ने कभी स्वयं को केंद्र नहीं बनाया। वह बस इतना कहती, मैंने कुछ नहीं किया, हमने मिलकर किया। इसी समय एक घटना घटी जिसने कथा की दिशा को और व्यापक बना दिया। एक दिन प्रकाशवन में एक युवक आया। उसका नाम था अनुराग। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा। उसने बताया कि वह पूर्व दिशा के एक क्षेत्र से आया है जहां भूमि बंजर हो चुकी है और लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं। उसने कहा, हमारे यहां सूर्यदेव की पूजा होती है, पर लोगों के मन में क्रोध है, ईर्ष्या है। हमने सुना कि यहां कुछ अलग हुआ है। नयना ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोली, सूर्यदेव सब जगह समान है, अंतर मनुष्य के मन में होता है। अनुराग कई दिन प्रकाशवन में रुका। उसने देखा कि लोग कैसे साथ बैठकर भोजन करते हैं, कैसे मतभेद होने पर भी संवाद करते हैं, कैसे सेवा को बोझ नहीं, सौभाग्य समझते हैं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। एक दिन उसने नयना से कहा, माता, क्या मैं यह सीख अपने क्षेत्र में ले जा सकता हूं? नयना ने सिर हिलाया। ले जाओ, पर याद रखना, इसे शब्दों से नहीं, कर्म से ले जाना। अनुराग के साथ साथ और भी लोग आने लगे, कुछ पश्चिम से, कुछ उत्तर से। वे यहां कुछ मांगने नहीं आए थे, वे यहां समझने आए थे। प्रकाशवन अब केवल एक स्थान नहीं रहा, वह एक भावना बन गया। इसी बीच नयना का शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा। वह यह जानती थी कि उसका समय निकट है। एक रात उसने फिर वही स्वर्णिम प्रकाश देखा। सूर्यदेव उसके स्वप्न में आए। इस बार उनके स्वर में गूढ़ता थी। उन्होंने कहा, नयना, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो रहा है, पर यात्रा नहीं। तुम्हारा प्रकाश अब दूसरों के माध्यम से फैलेगा। नयना ने प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे विरह के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे। अगली सुबह नयना ने सबको बुलाया। उसने कहा, मेरे जाने का समय निकट है, पर यह मत समझना कि मैं जा रही हूं। मैं हर उस कर्म में रहूंगी जो श्रद्धा से किया जाएगा। उस दिन नयना ने अपने आंगन में अंतिम बार सूर्य को अर्घ्य दिया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, पर मन स्थिर था। कुछ ही दिनों बाद वह शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो गई। प्रकाशवन में शोक नहीं था, केवल एक गहन मौन था। लोगों ने कहा कि जिस दिन नयना ने देह त्यागा, उस दिन सूर्य कुछ देर तक अस्त नहीं हुआ, मानो ठहर गया हो। नयना के बाद प्रकाशवन की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से दीप्ति, रचना और स्वरा पर आ गई। पर उन्होंने स्वयं को नेतृत्व करता नहीं माना। उन्होंने बस वही किया जो नयना ने सिखाया था। आदित्य और तेज ने मिलकर आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण के उपाय शुरू किए। कुएं गहरे किए गए, जल का अपव्यय रोका गया। किरण ने यात्रियों के लिए एक स्थायी अन्न सेवा प्रारंभ की। रचना ने एक कला केंद्र बनाया जहां युवाओं को सृजन के माध्यम से आत्मविश्वास सिखाया जाता। स्वरा के भजन अब केवल प्रकाशवन में नहीं, दूर दूर तक गूंजने लगे। धीरे धीरे प्रकाशवन के समीप एक नया स्थल विकसित होने लगा। लोग उसे सूर्य प्रांगण कहने लगे। वहां कोई भव्य मंदिर नहीं था, बस खुला आकाश था, एक सूर्य चिन्ह और आसपास छाया देने वाले वृक्ष। यहीं से एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया। दीप्ति के पुत्र का नाम रखा गया भास्कर। उसमें अद्भुत स्थिरता थी। रचना की पुत्री कल्पना अपने नाम की तरह ही कल्पनाशील थी। स्वरा के पुत्र का नाम था नाद, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी नयना की आंखों में थी। ये बच्चे सूर्य प्रांगण में खेलते हुए बड़े हुए। उनके लिए भक्ति कोई नियम नहीं थी, वह जीवन का स्वभाव थी। उन्हें यह सिखाया नहीं गया कि सूर्य देव को कैसे पूजना है। उन्होंने बस देखा कि सूर्य के साथ कैसे जिया जाता है। समय के साथ प्रकाशवन और सूर्य प्रांगण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार कहने लगे, कुछ ने इसे दर्शन कहा, पर जिन्होंने इसे जिया वे जानते थे कि यह कोई रहस्य नहीं था। यह बस ईमानदार जीवन का परिणाम था। पर हर विस्तार के साथ नई चुनौतियां आती हैं।
एक समय ऐसा आया जब आसपास के बड़े राज्यों की दृष्टि इस क्षेत्र पर पड़ी। उन्हें लगा कि यहां कोई छुपा हुआ संसाधन है, कोई शक्ति है। कुछ शासकों ने प्रतिनिधि भेजे। वे जानना चाहते थे कि यहां ऐसा क्या है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। उन प्रतिनिधियों ने पूछा, तुम्हारा नेता कौन है? लोगों ने उत्तर दिया, यहां कोई नेता नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा धर्मगुरु कौन है? उत्तर मिला, यहां कोई गुरु नहीं है। वे चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना सत्ता, बिना भय, बिना लालच के कोई समाज कैसे स्थिर रह सकता है। यही प्रश्न आगे चलकर एक बड़े टकराव का कारण बनने वाला था। समय धीरे धीरे बदल रहा था। प्रकाशवन अब केवल एक साधारण क्षेत्र नहीं रहा था। आसपास के गांवों के लोग यहां आकर बसने लगे थे। कुछ खेती सीखने आते, कुछ कला, कुछ बस उस शांति को अनुभव करने के लिए। सूर्य प्रांगण अब एक जीवंत स्थल बन चुका था, जहां सुबह सूर्योदय के साथ ध्यान होता, दिन में श्रम और संध्या को भजन। पर जहां स्थिरता होती है, वहां सत्ता की नजर पड़ना स्वाभाविक है। उत्तर दिशा के एक बड़े राज्य के शासक को जब यह झात हुआ कि एक क्षेत्र बिना कर, बिना सैनिक बल और बिना कठोर नियमों के फल फूल रहा है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कहीं यह भूमि भविष्य में चुनौती न बन जाए। उसने अपने एक प्रमुख अधिकारी को प्रकाशवन भेजा। उस अधिकारी का नाम था विक्रमसेन। वह चतुर था, पर भीतर से कठोर भी। उसने जीवन को हमेशा शक्ति और नियंत्रण के चश्मे से देखा था। विक्रमसेन जब प्रकाशवन पहुंचा तो उसने सबसे पहले यही देखा कि यहां कोई द्वार नहीं था, कोई पहरेदार नहीं था। लोग अपने काम में लगे थे, पर उनके चेहरों पर भय नहीं था। यह दृश्य उसके लिए नया था। उसने लोगों से पूछा, तुम्हारा मुखिया कौन है? लोगों ने वहीं उत्तर दिया, यहां कोई मुखिया नहीं है। विक्रमसेन ने इसे अव्यवस्था समझा। वह सूर्य प्रांगण पहुंचा, जहां भास्कर कुछ युवाओं के साथ कुओं की मरम्मत का कार्य कर रहा था। विक्रमसेन ने कठोर स्वर में कहा, मुझे यहां के निर्णय लेने वालों से मिलना है। भास्कर ने शांति से उत्तर दिया, आप जिससे बात करना चाहते हैं वह हम सब हैं। यह उत्तर विक्रमसेन को चुभ गया। उसने इसे चुनौती समझा। उसने कहा, बिना सत्ता के व्यवस्था नहीं चलती। राजा ने मुझे यहां व्यवस्था देखने भेजा है। भास्कर ने कोई विरोध नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, आप देख सकते हैं, पर यहां कुछ भी बल से नहीं चलता। विक्रमसेन कई दिनों तक प्रकाशवन में रुका। उसने देखा कि कैसे विवाद होने पर लोग बैठकर बात करते हैं, कैसे अन्न का भंडारण सामूहिक होता है, कैसे किसी के पास अधिक नहीं और किसी के पास कम नहीं। यह सब उसके लिए असहज था, क्योंकि यहां उसका अधिकार काम नहीं कर रहा था। इसी बीच एक घटना घटी। राज्य के कुछ सैनिक बिना सूचना के प्रकाशवन के खेतों में आ गए और उन्होंने कर वसूलने की बात कही। किसानों ने शांति से कहा कि वे कर देने में असमर्थ हैं, क्योंकि यहां कोई मुद्रा आधारित व्यवस्था नहीं थी। सैनिकों ने कठोरता दिखाई। यह पहली बार था जब प्रकाशवन में भय की हवा चली। यह समाचार सूर्य प्रांगण पहुंचा। कल्पना और नाद तुरंत वहां पहुंचे। कल्पना ने सैनिकों से कहा, यह भूमि श्रम और साझेदारी पर चलती है, कर और भय पर नहीं। एक सैनिक ने उपहास किया, यह राजा का आदेश है। नाद ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, आदेश वह होता है जो धर्म से उपजे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विक्रमसेन को बुलाया गया। उसने परिस्थिति को देखा। पहली बार उसके भीतर भी द्वंद्व उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसके विरुद्ध खड़ा है। ये लोग विद्रोही नहीं थे, पर झुक भी नहीं रहे थे। उस रात विक्रमसेन ने अजीब स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है। चारों ओर अंधकार है। अचानक सूर्य उदित होता है। उसकी किरणें धीरे धीरे फैलती हैं। जहां किरण जाती है, वहां भय पिघलने लगता है। एक स्वर गूंजता है, जो प्रकाश से लड़ता है वह स्वयं जल जाता है। विक्रमसेन की नींद टूट गई। उसका हृदय अस्थिर था। अगली सुबह उसने भास्कर से कहा, तुम्हारी व्यवस्था राजा के नियमों से मेल नहीं खाती। भास्कर ने उत्तर दिया, हम नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, हम अन्याय के विरुद्ध हैं। यह संवाद पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग इकट्ठा होने लगे, पर कोई नारा नहीं, कोई उग्रता नहीं, बस मौन उपस्थिति। विक्रमसेन ने पहली बार अनुभव किया कि यह भूमि युद्ध से नहीं, संवाद से जीती जा सकती है। उसने राज्य को संदेश भेजा कि यहां विद्रोह नहीं है,
यहां एक वैकल्पिक जीवन पद्धति है, पर हर अधिकारी विक्रमसेन जैसा नहीं होता। कुछ समय बाद राज्य की ओर से एक कठोर आदेश आया। प्रकाश वन को कर क्षेत्र घोषित किया जाए और सूर्य प्रांगण को नियंत्रित किया जाए। यह आदेश आते ही क्षेत्र में हलचल मच गई। लोगों के मन में भय और क्रोध दोनों उठे। भास्कर ने सभी को सूर्य प्रांगण में बुलाया। उसने कहा, यह वह क्षण है जहां हमें तय करना होगा कि हम भय से चलेंगे या विवेक से। कल्पना ने कहा, यदि हम आज हिंसा करेंगे तो नयना की साधना व्यर्थ हो जाएगी। नाद ने भजन शुरू किया। वह भजन युद्ध का नहीं था, वह स्थिरता का था। धीरे धीरे लोगों का क्रोध शांत होने लगा। उसी दिन विक्रमसेन ने राज्य की सेवा से त्यागपत्र दे दिया। उसने कहा, मैं ऐसे आदेश का भाग नहीं बन सकता जो शांति को कुचल दे। यह समाचार राज्य तक पहुंचा। शासक चकित रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि बल से अधिक प्रभाव किसी और चीज का भी हो सकता है। कुछ महीनों तक तनाव बना रहा, पर अंततः राज्य ने पीछे हटने का निर्णय लिया। प्रकाश वन को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया गया, जहां परंपरागत कर लागू नहीं होंगे। यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह स्वीकार था कि सूर्य प्रांगण की चेतना को दबाया नहीं जा सकता। इस घटना के बाद प्रकाश वन की प्रतिष्ठा और बढ़ गई, पर साथ ही जिम्मेदारी भी। भास्कर, कल्पना और नाद समझ चुके थे कि अब उनका मार्ग केवल अपने लिए नहीं है। इसी समय एक और परिवर्तन हुआ। नाद ने अनुभव किया कि भजन और संगीत केवल भावना नहीं, बल्कि उपचार भी है। उसने देखा कि जब लोग उसके भजन सुनते हैं तो उनके चेहरे बदल जाते हैं। उसने यह विचार साझा किया कि संगीत को सेवा से जोड़ा जाए। कल्पना ने कला के माध्यम से बच्चों और युवाओं को जोड़ना शुरू किया। उसने कहा, सृजन वह भाषा है जो बिना विवाद के संवाद कर सकती है। भास्कर ने जल, अन्न और भूमि के संरक्षण के नियम बनाए, पर वे नियम लिखित नहीं थे, वे सहमति से बने थे। धीरे धीरे प्रकाशवन एक ऐसा क्षेत्र बन गया जहां बाहर से लोग सीखने आते थे। कुछ यहां रुक जाते, कुछ लौटकर अपने क्षेत्रों में वही प्रयोग करते, पर कथा अभी समाप्त नहीं होती। दूर दक्षिण में एक और भूमि थी जहां सूर्य की पूजा तो होती थी, पर वहां समाज टूटा हुआ था। वहां के कुछ युवाओं ने प्रकाशवन की चर्चा सुनी और यहां आने का निश्चय किया। उनके आगमन से कथा एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली थी। प्रकाशवन में उस समय एक विचित्र शांति थी। बाहर से देखने वाले को लगता कि सब कुछ स्थिर है, पर भीतर एक हलचल चल रही थी। भास्कर, कल्पना और नाद यह समझ चुके थे कि अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वे केवल एक क्षेत्र के संरक्षक नहीं थे, वे एक चेतना के वाहक बन चुके थे। दक्षिण दिशा से आने वाले युवकों का समूह इन्हीं दिनों प्रकाशवन पहुंचा। वे साथ थे, उम्र में सभी युवा, आंखों में प्रश्न, चाल में अस्थिरता। उनके वस्त्र साधारण थे, पर व्यवहार में एक अजीब सी कठोरता थी, मानो उन्होंने जीवन से बहुत जल्दी टकरा लिया हो। उनका नेतृत्व कर रहा था एक युवक जिसका नाम था अग्निवेश। अग्निवेश ने सूर्य प्रांगण में प्रवेश करते ही कहा, हम यहां सीखने नहीं, परखने आए हैं। भास्कर ने शांति से उत्तर दिया, परख वही करता है जो स्वयं भी परखा जाने को तैयार हो। अग्निवेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर उसमें सौम्यता नहीं थी। उसने कहा, हमारे क्षेत्र में सूर्यदेव के नाम पर बहुत कुछ होता है, बलि, भय, दंड। तुम कहते हो यहां सूर्य करुणा है, हम देखना चाहते हैं। यह पहला अवसर था जब प्रकाशवन में किसी ने श्रद्धा को चुनौती के स्वर में रखा। कुछ लोगों के मन में असहजता हुई, पर नाद आगे बढ़ा। उसने कहा, यहां प्रश्न का स्वागत है, पर अहंकार का नहीं। युवकों को प्रकाशवन में रहने की अनुमति दे दी गई, पर उन्होंने आरंभ से ही व्यवस्था को परखना शुरू कर दिया। वे खेतों में प्रश्न करते, सभा में तर्क रखते, कभी कभी व्यंग्य भी करते। कुछ लोग उनसे चिढ़ने लगे। कल्पना ने यह सब देखा। एक दिन उसने भास्कर से कहा, हर प्रश्न सत्य से नहीं आता, कुछ प्रश्न केवल संघर्ष चाहते हैं। भास्कर ने उत्तर दिया, संघर्ष से भी कभी कभी सत्य जन्म लेता है। कुछ ही दिनों में अग्निवेश ने एक बड़ा प्रश्न उठा दिया। उसने कहा, यदि यहां कोई नेता नहीं है तो निर्णय कौन करता है, और यदि सब समान हैं तो उत्तरदायित्व किसका है? यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह प्रकाशवन की नींव पर था। सूर्य प्रांगण में सभा हुई। कोई मंच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं,
भास्कर, कल्पना और नाद भी सामान्य लोगों की तरह बैठे। भास्कर ने कहा, उत्तरदायित्व उसी का है जो सक्षम है। अग्निवेश ने तुरंत पूछा, और क्षमता कौन तय करता है? नाद बोला, सेवा। सभा में मौन छा गया। अग्निवेश ने पहली बार कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर हलचल बढ़ गई। उसी रात अग्निवेश ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह जलते हुए रेगिस्तान में खड़ा है। सूर्य ऊपर है, पर उसकी किरणें जलन नहीं दे रहीं। वे धीरे धीरे रेत को शीतल बना रही हैं। एक स्वर गूंजता है, जो भीतर से जले वही बाहर को ठंडा कर सकता है। अग्निवेश की नींद खुली। उसके माथे पर पसीना था। पहली बार उसके भीतर का क्रोध दरक रहा था। अगले दिन उसने नाद से बात की। उसने पूछा, तुम्हारे भजन में कोई आग्रह क्यों नहीं होता? नाद ने उत्तर दिया, क्योंकि सूर्य से कुछ मांगा नहीं जाता, उससे जिया जाता है। धीरे धीरे अग्निवेश और उसके साथी बदलने लगे। वे सेवा में हाथ बटाने लगे, खेतों में काम किया, जल संरक्षण में श्रम दिया। उनके प्रश्न अब व्यंग्य नहीं, जिज्ञासा बन गए। पर हर परिवर्तन के साथ एक टूटन भी आती है। दक्षिण के उसी क्षेत्र से कुछ अन्य लोग प्रकाशवन पहुंचे। वे अग्निवेश के पुराने साथियों में से थे, पर उनके मन में केवल क्रोध था। उन्होंने कहा, अग्निवेश ने हमारे संघर्ष को छोड़ दिया है, वह कमजोर हो गया है। उन्होंने प्रकाशवन को भ्रम का केंद्र कहा। उन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की। पहली बार प्रकाशवन के भीतर विभाजन की रेखा दिखने लगी। भास्कर ने सभी को एकत्र किया। उसने कहा, यह समय है जब हमें तय करना होगा कि हम किसे बचाना चाहते हैं, अपनी छवि या अपनी चेतना। कल्पना ने कहा, यदि हम डर गए तो यह स्थान भी केवल एक और संस्था बन जाएगा। नाद ने उस संध्या एक नया भजन गाया। वह भजन सूर्यदेव को नहीं, मनुष्य को संबोधित था। उसमें कहा गया, जो प्रकाश से भागता है वह अंधकार में भी चैन नहीं पाता। कुछ लोग लौट गए, कुछ रुक गए। अग्निवेश ने अंततः सार्वजनिक रूप से कहा, मैं संघर्ष छोड़ नहीं रहा, मैं दिशा बदल रहा हूं। यह कथन दूर दूर तक गया। कुछ ने उसकी निंदा की, कुछ ने उसे समझा। उसी समय राज्य की सीमाओं के पार से एक और समाचार आया। उत्तर पश्चिम के एक क्षेत्र में अकाल और हिंसा फैल चुकी थी। वहां के लोग सूर्यदेव के नाम पर एक दूसरे का रक्त बहा रहे थे। उन्होंने प्रकाशवन के बारे में सुना और दूत भेजा। दूत ने कहा, हमारे यहां सूर्य पूजा भय बन चुकी है, क्या तुम्हारी यह शांति वहां टिक पाएगी? भास्कर ने उत्तर नहीं दिया। उसने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था। उसकी किरणें रक्तिम थीं, पर उनमें भी सौम्यता थी। नाद ने कहा, शांति कहीं जाती नहीं, उसे जिया जाता है। यह निर्णय लिया गया कि प्रकाशवन से कुछ लोग उस क्षेत्र में जाएंगे, कोई प्रचार के लिए नहीं, कोई शासन के लिए नहीं, केवल साथ रहने के लिए। यही निर्णय आगे चलकर सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। प्रकाशवन से प्रस्थान का दिन आया तो कोई उत्सव नहीं था, न ढोल न घोष, केवल मौन और संकल्प था। भास्कर ने कहा था, जहां हम जा रहे हैं वहां शब्दों से अधिक उपस्थिति की आवश्यकता है। उसी अनुसार 5 लोग चुने गए, भास्कर स्वयं, कल्पना, नाद, अग्निवेश और एक वृद्ध स्त्री जिसका नाम था शांतला। शांतला बहुत कम बोलती थी, पर उसके नेत्रों में ऐसा धैर्य था मानो उसने जीवन के कई युग देखे हों। उत्तर पश्चिम की वह भूमि, जिसे लोग अब तप्तर कहने लगे थे, कभी समृद्ध रही थी, पर वर्षों से वहां अकाल, भय और रक्तपात ने उसे जला दिया था। वहां सूर्य पूजा शक्ति का नहीं, दंड का प्रतीक बन चुकी थी। जो नियम न माने उसे सूर्यद्रोही कहकर दंडित किया जाता था। मंदिर अब शरण नहीं, सत्ता के केंद्र बन चुके थे। जब प्रकाशवन का यह छोटा सा समूह तप्तर की सीमा में पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने धुएं की गंध महसूस की। हवा में जलन थी, जैसे धरती स्वयं पीड़ा में सांस ले रही हो। गांवों के बाहर कंटीली बाड़ें थीं। लोग खुले में नहीं बैठते थे। हर आंख में संदेह था। एक गांव के प्रवेश पर उन्हें रोका गया। हाथों में भाले थे, आंखों में भय। प्रहरी ने पूछा, तुम कौन हो? किसके आदेश से आए हो? भास्कर ने कहा, हम किसी के आदेश से नहीं, आवश्यकता से आए हैं। यह उत्तर सुनकर लोग और सतर्क हो गए। उन्हें भीतर ले जाया गया, पर निगरानी में। गांव के बीच एक विशाल सूर्य चिन्ह बना था, पर वह काले पत्थर से था और उसके चारों ओर लाल चिन्ह थे, रक्त की स्मृति जैसे। गांव का मुखिया आया। उसका नाम था रुद्रकेतु।
वह ऊंची आवाज में बोला, यहां सूर्यदेव का अपमान सहन नहीं होता। तुम लोग कौन सी पूजा करते हो? नाद आगे बढ़ा। उसने कोई मंत्र नहीं गाया। उसने केवल कहा, हम सूर्य को जीवन मानते हैं, भय नहीं। सभा में खुसर पुसर हुई। कुछ ने इसे विधर्म कहा, कुछ ने पागलपन। रुद्रकेतु ने कहा, यह भूमि अनुशासन से चलती है, यहां करुणा कमजोरी है। कल्पना ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, कमजोरी वह होती है जो भय से जन्म ले। उस रात उन्हें एक खाली भवन में ठहराया गया। बाहर पहरा था, भीतर शांति नहीं। अग्निवेश बेचैन था। उसने कहा, यहां की पीड़ा मेरे भीतर आग जगा रही है। शांतला ने धीरे से कहा, आग को देखना सीखो, उसमें कूदना नहीं। रात गहरी हुई। तभी बाहर शोर मचा। किसी को दंड दिया जा रहा था। चीखें सुनाई दे रही थीं। अग्निवेश उठ खड़ा हुआ। वह बाहर जाना चाहता था। भास्कर ने उसका हाथ पकड़ा। कहा, यदि अभी गए तो केवल विरोध बनोगे, प्रतीक नहीं। पर अग्निवेश की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यदि प्रतीक बनने के लिए किसी को मरते देखना पड़े तो मैं प्रतीक नहीं बनना चाहता। वह बाहर चला गया। सभा के बीच एक युवक को बांधा गया था। उसका अपराध केवल इतना था कि उसने अपने बीमार पिता को काम पर नहीं भेजा था। उसे सूर्यद्रोही कहा जा रहा था। अग्निवेश ने आगे बढ़कर कहा, यदि यह अपराध है तो मैं भी दोषी हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रुद्रकेतु आया। उसने कहा, तुम बाहरी हो, तुम्हें नियम नहीं पता। अग्निवेश ने उत्तर दिया, मैंने सूर्य को जलते नहीं, जगाते देखा है। यह वाक्य जैसे हवा में ठहर गया। उसी क्षण शांतला आगे आई। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मैं इस भूमि की बेटी हूं। सब चौंक गए। उसने अपना माथा खोला। वहां वही पुराना चिन्ह था जो कभी इस क्षेत्र की मातृ परंपरा का प्रतीक था। लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, यह तो पुरानी कथा का चिन्ह है। शांतला ने कहा, हां, जब सूर्य पूजा भय नहीं थी, जब नियम सेवा से आते थे। रुद्रकेतु का स्वर डगमगाया। वह भी उस कथा को जानता था। उसी रात दंड रोका गया। युवक को छोड़ दिया गया। यह छोटा सा परिवर्तन था, पर तप्तर की भूमि में यह चमत्कार से कम नहीं था। अगले दिनों में प्रकाशवन का समूह वहीं रुका। उन्होंने कोई सभा नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया। वे केवल लोगों के साथ बैठे, खेतों में गए, बीमारों के पास रुके। नाद ने भजन गाया, पर मंदिर में नहीं, झोपड़ी के बाहर। कल्पना ने बच्चों को लिखना सिखाया। भास्कर ने केवल सुना। धीरे धीरे लोग आने लगे, चुपचाप, प्रश्न लेकर, भय लेकर। रुद्रकेतु देख रहा था। उसके भीतर संघर्ष था। एक ओर सत्ता, दूसरी ओर स्मृति। एक रात उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वही काला सूर्य चिन्ह धीरे धीरे स्वर्णिम हो रहा है। रक्त के चिन्ह जल बन रहे हैं। एक स्वर आया, जिसे बांधा गया है वह सूर्य नहीं, तुम हो। रुद्रकेतु जाग गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन उसने सभा बुलाई। उसने कहा, आज से कोई दंड नहीं, केवल उत्तरदायित्व होगा। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने राहत की सांस ली। यह तप्तर की पहली दरार थी, और यहीं सबसे बड़ा खतरा भी जन्म ले रहा था। क्योंकि जब भय टूटता है तो जो उसे थामे थे वे हिंसक हो जाते हैं। दूर के क्षेत्रों से खबर आई कि कुछ समूह इस परिवर्तन से क्रुद्ध है। वे इसे विद्रोह कह रहे हैं। वे आने वाले हैं। भास्कर ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अपने मध्य में था, प्रखर, स्थिर। उसने कहा, अब प्रश्न यह नहीं कि क्या हम टिकेंगे, प्रश्न यह है कि क्या यह भूमि स्वयं को स्वीकार करेगी। दर्शक बंधुओं, जब परिवर्तन जन्म लेता है तो वह सबसे पहले शांति नहीं लाता, वह भय को उकसाता है। क्योंकि जिनकी सत्ता डर पर टिकी होती है उनके लिए करुणा सबसे बड़ा खतरा होती है। भाग 6 में आपने देखा कि तप्तर की भूमि में स्मृति जागी, दंड रुका और सूर्य का अर्थ बदलने लगा। पर यह बदलाव सबको स्वीकार्य नहीं था। भाग 7 उसी टकराव की कथा है जहां करुणा को पहली बार हिंसा के सामने खड़ा होना पड़ा। तप्तर की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। लोग खुले में बैठने लगे थे। बच्चे हंसने लगे थे। मंदिर के द्वार जो वर्षों से केवल आदेशों के लिए खुलते थे अब प्रश्नों के लिए भी खुलने लगे थे। पर हर मुस्कान के पीछे एक आशंका थी। सब जानते थे जो टूट रहा है वह चुपचाप नहीं टूटता। उत्तर की पहाड़ियों से एक दल बढ़ रहा था। वे स्वयं को सूर्य रक्षक कहते थे। उनके वस्त्र केसरिया थे, पर आंखों में तप नहीं, क्रोध था। उनके नेता का नाम था कालकेतु। वह वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले तप्तर में भय का विधान बनाया था,
पर बाद में सत्ता के संघर्ष में बाहर कर दिया गया था। अब वह लौट रहा था और उसके लौटने का उद्देश्य केवल एक था, नियंत्रण। कालकेतु को जैसे ही यह समाचार मिला कि तप्तर में दंड रुक गया है, उसने इसे अपमान माना। उसने कहा, जहां भय नहीं वहां शासन नहीं, और उसने अपने लोगों को बुलाया। जब उनका दल तप्तर की सीमा पर पहुंचा तो गांव में सन्नाटा छा गया। लोग घरों में सिमट गए। पुराने डर जाग उठे। कुछ ने कहा, यह सब इन्हीं बाहरी लोगों की वजह से हुआ है। उंगलियां प्रकाशवन के समूह की ओर उठने लगीं। अग्निवेश ने यह सुना तो उसका रक्त उबल उठा। उसने भास्कर से कहा, यदि आज हम चुप रहे तो वो यह भूमि फिर अंधकार में चली जाएगी। भास्कर ने उत्तर दिया, और यदि हम क्रोध बन गए तो हम भी वही बन जाएंगे जिससे यह भूमि भाग रही है। नाद ने उस संध्या कोई भजन नहीं गाया। वह चुपचाप बैठा रहा। उसकी चुप्पी में भी एक कंपन था। कालकेतु ने गांव के मध्य सभा बुलवाई। वह ऊंचे स्वर में बोला, सूर्य नियम से चलता है, जो नियम तोड़ेगा जलेगा। यह करुणा का नाटक बंद करो। लोग भयभीत थे। रुद्रकेतु आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह बोला, नियम यदि जीवन तोड़े तो वह सूर्य का नहीं, अहंकार का होता है। यह सुनते ही कालकेतु हंसा। वह बोला, तुम कमजोर हो गए हो, और कमजोरी का इलाज एक ही है। उसने अपने सैनिकों को संकेत किया। उसी क्षण शांतला आगे बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए। वह बोली नहीं, बस सामने खड़ी रही, एक वृद्ध स्त्री, निहत्थी, स्थिर। सैनिक ठिठक गए। कुछ पल के लिए समय रुक गया। कालकेतु चिल्लाया, हटो इसे। पर तभी नाद ने एक स्वर उठाया। यह भजन नहीं था, यह एक प्राचीन आलाप था, ऐसा स्वर जो शब्दों से पहले का था। वह स्वर हवा में फैलने लगा। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ अपने भीतर कुछ टूटता महसूस करने लगे। अग्निवेश ने पहली बार अपनी मुट्ठियां खोली। उसने देखा, हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं मांग रहा था, वह साक्षी मांग रहा था। कालकेतु ने स्वयं आगे बढ़कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। वह वही युवक था जिसे कुछ दिन पहले दंड से मुक्त किया गया था। कालकेतु ने कहा, यदि यह भूमि बदली है तो इसकी कीमत चुकानी होगी। भीड़ में चीख उठी। कोई आगे नहीं बढ़ा। भय ने सबको बांध लिया। तभी भास्कर आगे आया। उसने कालकेतु की आंखों में देखते हुए कहा, यदि मूल्य चाहिए तो मुझे लो। कालकेतु ठिठका। वह भास्कर को देखता रहा। उसने कहा, तुम कौन हो जो स्वयं को इतना बड़ा मानते हो? भास्कर ने उत्तर दिया, मैं कोई नहीं हूं, इसलिए देने को सब कुछ है। उस क्षण सूर्य बादलों से निकल आया। उसकी किरणें सीधे सभा पर पड़ी। एक क्षण को सबको लगा जैसे समय सांस रोककर खड़ा है। कालकेतु ने भास्कर को छोड़ा। वह पीछे हटा। उसके भीतर कुछ टूटा था, पर अहंकार अभी जीवित था। उसने कहा, यह अंत नहीं है, मैं लौटूंगा। और वह चला गया। उसके जाते ही लोग फूट फूट कर रो पड़े। वर्षों का भय, वर्षों का दबाव बाहर आ गया। कुछ ने प्रकाशवन के लोगों को दोषी ठहराया, कुछ ने उन्हें रक्षक कहा। भूमि स्वयं निर्णय नहीं कर पा रही थी। उस रात तप्तर में आग लगी। कोई नहीं जानता किसने लगाई। कुछ घर जले, कुछ लोग घायल हुए। अराजकता फैलने लगी। अग्निवेश ने जलते घरों की ओर दौड़ लगाई। उसने लोगों को निकाला। उसके हाथ जले, पर वह रुका नहीं। पहली बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। कल्पना ने बच्चों को एकत्र किया, उन्हें शांत किया। शांतला घायलों के पास बैठी रही, बिना बोले। भास्कर ने उस रात कहा, परिवर्तन केवल सभा में नहीं होता, वह आग में परखा जाता है। सुबह हुई तो तप्तर बदला हुआ था। कुछ घर राख थे, पर लोगों की आंखों में वह पुराना डर नहीं था। उन्होंने देखा था कि कोई भागा नहीं, कोई सत्ता नहीं आई, केवल मनुष्य मनुष्य के लिए खड़ा रहा। रुद्रकेतु ने सबके सामने कहा, मैं अब केवल मुखिया नहीं रहूंगा, मैं उत्तरदायी रहूंगा। यह वाक्य इतिहास बन गया। पर दूर पहाड़ियों में कालकेतु फिर जुट रहा था। इस बार अकेला नहीं। अब यह केवल तप्तर की कहानी नहीं रह गई थी, यह विचारों का युद्ध बनने वाला था। कालकेतु की वापसी कोई साधारण वापसी नहीं थी। वह जानता था कि तप्तर में जो हुआ वह उसकी सत्ता की जड़ों पर चोट है। उसने अब केवल सैनिक नहीं बुलाए, उसने विचार गढ़ने शुरू किए। उसने आसपास के क्षेत्रों में संदेश भिजवाया कि तप्तर में सूर्यदेव की परंपरा भ्रष्ट की जा रही है। उसने कहा कि वहां नियम टूट रहे हैं, मर्यादा नष्ट हो रही है, और जो मौन है वह विद्रोह है। यह संदेश धीरे धीरे फैलने लगा। कुछ लोगों ने उसे सत्य माना, क्योंकि भय से जन्मा सत्य
अक्सर सबसे सरल होता है। कुछ ने प्रश्न किए, क्योंकि प्रकाश वन की चर्चा अब दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। तप्तर के भीतर स्थिति नाजुक थी। आग के बाद कई परिवार बेघर हो चुके थे। भोजन कम था, मनोबल डगमगा रहा था। ऐसे समय में यदि कोई सशक्त बाहरी शक्ति आती तो भूमि फिर टूट सकती थी। भास्कर ने सभी को एकत्र किया। उसने कहा, अब हमारा यहां रुकना केवल उपस्थिति नहीं, उत्तरदायित्व है। पर याद रखो, हम यहां शासन करने नहीं आए। कुछ युवाओं ने पूछा, यदि हमला हुआ तो? भास्कर ने उत्तर दिया, तो हम भागेंगे नहीं, पर हम वार भी नहीं करेंगे। यह उत्तर सबके लिए सरल नहीं था। कुछ ने इसे कायरता कहा, कुछ ने साहस। अग्निवेश चुप था। उसके भीतर अब भी संघर्ष था, पर वह बदल चुका था। उसने कहा, मैं पहले लड़ना चाहता था, अब मैं ठहरना चाहता हूं। इसी बीच एक नई स्त्री तप्तर पहुंची। उसका नाम था उजासिनी। वह उत्तर के क्षेत्र से आई थी, जहां कालकेतु का प्रभाव गहरा था। उसने कहा कि वहां लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं, जो भय में हैं और जो प्रश्न में। उजासिनी स्वयं प्रश्न में थी। उसने कल्पना से कहा, मैंने सुना है यहां बच्चों को डर नहीं सिखाया जाता। कल्पना ने उत्तर दिया, हम उन्हें सूर्य दिखाते हैं, छाया नहीं। उजासिनी वहीं रुक गई। उसने बच्चों के साथ समय बिताया। उसने देखा कि वे सूर्य देव का नाम लेते समय कांपते नहीं, मुस्कुराते हैं। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा, पर बाहर की दुनिया में उबाल बढ़ रहा था। कालकेतु ने एक महासभा बुलाई। उसने तप्तर को उदाहरण बनाकर कहा कि यदि इसे अभी न रोका गया तो हर जगह अनुशासन टूट जाएगा। उसने सूर्यदेव के नाम पर शपथ दिलवाई। कई लोग उसके साथ हो गए। इस बीच तप्तर में पहली बार खुले संवाद की परंपरा शुरू हुई। लोग मंदिर में नहीं, खुले मैदान में बैठने लगे। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई सिंहासन नहीं था, केवल लोग थे और उनके अनुभव। एक वृद्ध ने कहा, मैंने सूर्य को पहली बार गर्म नहीं, कोमल महसूस किया। एक युवती ने कहा, मुझे नियम समझ में नहीं आते थे, पर अब उत्तरदायित्व समझ आता है। ऐसे वाक्य छोटे थे, पर उनकी गूंज दूर तक जा रही थी। नाद ने एक संध्या कहा, भजन अब शब्द नहीं, साक्ष्य बन गए हैं। उसी रात एक दूत आया। उसने कहा कि कालकेतु का दल तप्तर की ओर बढ़ रहा है, पर इस बार वह अकेला नहीं है। उसके साथ कई क्षेत्रीय मुखिया हैं। डर फिर लौटा, पर अब उसका रूप बदला हुआ था। यह वही डर नहीं था जो सिर झुका देता है, यह वह डर था जो निर्णय मांगता है। अग्निवेश ने कहा, यदि वे आएंगे तो क्या हम उन्हें रोकेंगे? भास्कर ने कहा, हम उन्हें सुनेंगे। कुछ लोग नाराज हुए। उन्होंने कहा, हर बार सुनना हमें कमजोर बनाएगा। शांतला ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, सुनना कमजोरी नहीं, साहस है। अगले दिन तप्तर की सीमा पर धूल उठी। दल आ रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई हथियार नहीं, कोई पत्थर नहीं, केवल खड़े लोग। कालकेतु सामने आया। उसकी आवाज गूंजी, अंततः मैं आया हूं, व्यवस्था बहाल करने। भास्कर आगे बढ़ा। उसने कहा, व्यवस्था यदि भय से आती है तो वह टिकती नहीं। कालकेतु ने हंसकर कहा, और तुम्हारी करुणा कितने दिन चलेगी? उसी क्षण उजासिनी आगे आई। उसने कहा, जब तक लोग स्वयं को सुनना सीखते रहेंगे। यह आवाज कालकेतु के अपने क्षेत्र की थी। वह चौंका। उसने पहली बार देखा कि उसका प्रभाव दरक रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। कुछ उसके साथ आए लोग पीछे हटने लगे। वे पहली बार देख रहे थे कि बिना तलवार के भी सामना हो सकता है। कालकेतु ने क्रोध में कहा, यदि तुम नहीं झुकोगे तो मैं तुम्हें अलग कर दूंगा। भास्कर ने शांत स्वर में कहा, अलगाव भय से आता है। हम यहां जुड़े हैं। इस टकराव में कोई युद्ध नहीं हुआ, पर यह दिन निर्णायक था, क्योंकि पहली बार कालकेतु अकेला महसूस कर रहा था, भीड़ में होते हुए भी। दल लौट गया, बिना परिणाम के, पर यह वापसी स्थायी नहीं थी। यह केवल विराम था। उस रात तप्तर में दीप जले। कोई आदेश नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। लोग स्वयं जला रहे थे। यह दृश्य साधारण था, पर ऐतिहासिक। कल्पना ने कहा, यह दीप किसी देवता के लिए नहीं, हमारे भीतर के अंधकार के लिए है। दर्शक बंधुओं, जिस विचार ने भय को पीछे हटना सिखाया हो, वह अब केवल एक स्थान की संपत्ति नहीं रह जाता। वह प्रश्न बन जाता है, वह यात्रा बन जाता है। भाग 8 में आपने देखा कि तप्तर की भूमि ने बिना युद्ध के एक पूरे दल को रोक दिया, पर यह ठहराव अंतिम नहीं था।
यह उस लहर का आरंभ था जो अब पूरे क्षेत्र में फैलने वाली थी। भाग 9 उसी विस्तार की कथा है जहां प्रकाश को अपनी ही छाया से सामना करना पड़ा। दफ्तर में अब बाहर से लोग आने लगे थे, कोई जिज्ञासा लेकर, कोई संदेह लेकर, कोई केवल देखने। कुछ लोग काल केतु के क्षेत्र से चुपचाप आए, बिना बताए। वे खुले मैदान में बैठते, सुनते और लौट जाते। कोई प्रचार नहीं, कोई घोषणा नहीं, पर बातें फैल रही थीं। यह फैलाव जितना स्वाभाविक था उतना ही खतरनाक भी। भास्कर यह समझ रहा था। उसने कल्पना से कहा, जब कोई विचार तेजी से फैलता है तो उसमें मिलावट का खतरा होता है। कल्पना ने उत्तर दिया, और जब हम उसे रोकने लगते हैं तो वह सड़ने लगता है। इसी समय एक नया समूह दफ्तर पहुंचा। वे स्वयं को सूर्य सेवक कहते थे। वे भी करुणा की बात करते थे, पर उनके शब्दों में एक छिपा हुआ आग्रह था, अनुयायियों की चाह। वे कहते, दफ्तर जैसा बनो, पर हमारे नेतृत्व में। नाद ने उन्हें सुना। उसने कहा, जहां नेतृत्व की मांग हो वहां सूर्य पीछे छूट जाता है। पर समस्या यह थी कि कुछ लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें लगा कि अब इस विचार को फैलाने के लिए संरचना चाहिए, नियम चाहिए, पहचान चाहिए। एक सभा बुलाई गई। पहली बार दफ्तर में मतभेद खुले रूप में सामने आए। एक युवक बोला, यदि हम संगठित नहीं होंगे तो काल केतु जैसे लोग फिर लौट आएंगे। एक वृद्ध ने कहा, और यदि हम संगठित हुए तो हम भी वही बन जाएंगे। अग्निवेश इस द्वंद्व के बीच खड़ा था। उसने कहा, मैं पहले नियमों से लड़ता था, अब मैं डरता हूं कि कहीं हम नए नियम न बना लें। यह वाक्य सभा में गूंज गया। उसी रात भास्कर अकेला सूर्यास्त देखने गया। उसके भीतर भी द्वंद्व था। क्या उसने इस यात्रा को आरंभ करके एक नई सत्ता का बीज बो दिया है? क्या करुणा भी धीरे धीरे व्यवस्था बन जाती है? उसी क्षण उसे एक स्वप्न जैसी अनुभूति हुई। उसने देखा कि सूर्य की किरणें पानी पर पड़ रही हैं। पानी स्थिर है, पर उसमें प्रतिबिंब हिल रहे हैं। एक स्वर गूंजा, जो स्थिर को पकड़ना चाहे वह प्रवाह को खो देता है। भास्कर समझ गया। अगले दिन उसने सभा में कहा, दफ्तर कोई मॉडल नहीं बनेगा, न इसका नाम होगा, न प्रतीक। जो यहां से गया है वह अपने अनुभव के साथ जाएगा, हमारी अनुमति के बिना। कुछ लोग निराश हुए। उन्हें लगा कि यह अवसर चूक रहा है, पर कई लोगों के चेहरे पर राहत थी। सूर्य सेवक समूह असंतुष्ट होकर लौट गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में दफ्तर जैसा दिखने वाला केंद्र बनाया, पर वहां नियम और पद थे। समय के साथ वह भी एक संस्था बन गया। इधर कालकेतु की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। उसके अपने क्षेत्र में लोग प्रश्न करने लगे थे। उजासिनी जैसी आवाजें अब अकेली नहीं थीं। कालकेतु ने एक अंतिम प्रयास किया। उसने स्वयं दफ्तर आने का निर्णय लिया, अकेला, बिना दल के। यह उसका सबसे कठिन कदम था। जब वह आया तो लोगों ने उसे रोका नहीं, न स्वागत किया, न विरोध। वह खुले मैदान में बैठ गया जैसे एक सामान्य व्यक्ति। उसने भास्कर से कहा, मैं हार गया हूं। भास्कर ने उत्तर दिया, हार और जीत यहां लागू नहीं होती। कालकेतु की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने वर्षों तक सूर्य को भय बनाया, अब मेरे भीतर केवल खालीपन है। शांतला ने कहा, खालीपन शुरुआत है। कालकेतु कुछ दिन रुका। उसने खेतों में काम किया, बच्चों के साथ बैठा। पहली बार किसी ने उससे कुछ मांगा नहीं, न उसने किसी से कुछ लिया। एक सुबह वह चुपचाप चला गया। कोई नहीं जानता वह कहां गया, पर उसकी आंखों में जाते समय भय नहीं था। तब तरफ शांत था, पर यह शांति उत्सव की नहीं, समझ की थी। उसी समय दूरदराज क्षेत्रों से संदेश आने लगे। लोग पूछते थे, हम क्या करें? भास्कर ने उत्तर भिजवाया, सुनो, यह एकमात्र निर्देश था। नाद ने कहा, अब भजन भी लौटने लगे हैं, लोग अपने शब्दों में गा रहे हैं। कल्पना ने बच्चों को देखा, वे अब खेल में भी प्रश्न पूछते थे। अग्निवेश ने कहा, मैं अब कहीं जाना चाहता हूं, अकेले। भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, यही यात्रा है। भाग 9 यहीं समाप्त होता है। दर्शक बंधुओं, यहां आपने देखा कि जब विचार फैलता है तो सबसे बड़ा खतरा बाहरी विरोध नहीं, भीतर की पकड़ बन जाती है। अगले और अंतिम भाग में आप जानेंगे कि यह यात्रा कहां ठहरती है, या क्या यह कभी ठहरती भी है। दर्शक बंधुओं, आज यह कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। पर ध्यान रखिए, अंत का अर्थ यहां समाप्ति नहीं है। यह उस बिंदु की कथा है जहां यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है।
भाग 9 में आपने देखा कि विचार फैलते फैलते स्वयं को भी चुनौती देने लगता है कि कैसे पकड़ सबसे बड़ा अंधकार बन सकती है। भाग 10 उस क्षण की कथा है जहां सूर्यदेव की यह पूरी यात्रा एक बीज की तरह हर श्रोता के भीतर छोड़ दी जाती है। तप्तर अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहली बार दिखा था। न वह भय की भूमि थी, न किसी आंदोलन का केंद्र। वह बस एक स्थान था जहां लोग जीते थे, सचेत होकर। कोई बड़ा ध्वज नहीं, कोई घोषणा नहीं, पर भीतर एक गहरी स्थिरता थी। भास्कर जानता था कि उसका यहां रुकना अब आवश्यक नहीं रहा। जिस दिन भूमि स्वयं निर्णय लेने लगे, उस दिन पथ प्रदर्शक को हट जाना चाहिए। उसने यह बात सबसे पहले शांतला से कही। शांतला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो दिखाई देता है वह चला जाता है, जो उतर जाता है वह रहता है। नाद उस सुबह बहुत देर तक सूर्य की ओर देखता रहा। उसने कोई भजन नहीं गाया। जब कल्पना ने पूछा तो उसने कहा, आज शब्द भी अनावश्यक हैं। कल्पना स्वयं बच्चों के साथ बैठी थी। वे मिट्टी से सूर्य बना रहे थे। कोई सही आकार नहीं, कोई नियम नहीं, फिर भी हर आकृति में कुछ जीवन था। उसने सोचा, यही तो है जीवंत परंपरा। उसी दिन भास्कर ने एक अंतिम सभा बुलाई। कोई औपचारिकता नहीं, बस लोग बैठे। भास्कर ने कहा, हम यहां से जा रहे हैं। कुछ चेहरों पर उदासी आई, कुछ पर समझ। पर यह मत समझना कि हम कुछ छोड़कर जा रहे हैं। हमने कुछ बनाया ही नहीं था। जो था वह तुम में था। एक युवक ने पूछा, यदि फिर भय लौटा तो? भास्कर ने उत्तर दिया, तो उसे पहचान लेना, यही पर्याप्त है। अग्निवेश भी उस सभा में था। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर की आग अब दीप बन चुकी थी। उसने कहा, मैं जा रहा हूं, पर किसी स्थान पर नहीं, मैं लोगों के बीच जाऊंगा। भास्कर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं कहा। उस रात सूर्यास्त के समय एक अद्भुत दृश्य हुआ। तप्तर के खुले मैदान में लोग अपने अपने घरों से दीप लेकर आए। कोई आह्वान नहीं था, कोई आयोजन नहीं, बस लोग आए और दीप रख दिए। वह कोई उत्सव नहीं था, वह एक स्वीकृति थी। शांतला सबसे अंत में आई। उसने कोई दीप नहीं जलाया। उसने बस आंखें बंद की और सूर्य की ओर नतमस्तक हो गई। उसी क्षण वह भूमि पर बैठ गई। कुछ लोगों ने दौड़कर उसे संभालना चाहा, पर भास्कर ने हाथ उठाकर रोका। शांतला का शरीर वहीं शांत हो गया था। उसके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी, जैसे उसने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। कोई रोया नहीं, कोई शोर नहीं हुआ, सब समझ गए थे। अगली सुबह भास्कर, कल्पना और नाद ने तप्तर छोड़ा। कोई विदाई नहीं, कोई भाषण नहीं, वे बस चले गए। समय बीतता गया। तप्तर का नाम धीरे धीरे मानचित्रों से भी मिट गया। वह किसी तीर्थ के रूप में नहीं बचा, पर उसकी कथा लोगों के व्यवहार में जीवित रही। कालकेतु का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कुछ कहते हैं वह एक गांव में शिक्षक बन गया। कुछ कहते हैं वह नदी किनारे बैठकर सूर्यास्त देखता है। सत्य कोई नहीं जानता। अग्निवेश को कभी कभी लोग दूर दराज क्षेत्रों में देखते। वह कहीं रुकता नहीं, वह बस सुनता है। कल्पना बच्चों के साथ विभिन्न गांवों में जाती रही। उसने कभी विद्यालय नहीं खोला, पर जहां बैठी वहीं सीख जन्म लेती। नाद का भजन अब किसी एक राग में नहीं बंधा। लोग कहते हैं जब कोई व्यक्ति सत्य के साथ बैठता है तो वही नाद है। और भास्कर को किसी ने कभी फिर नहीं देखा। पर जब भी कोई व्यक्ति भय के सामने स्थिर खड़ा होता है, लोग कहते हैं यह वही दृष्टि है। दर्शक बंधुओं, अब इस कथा का अंतिम सत्य सुनिए। सूर्यदेव किसी मंदिर में बंद नहीं होते। वे किसी नियम से नहीं बंधते। वे उस क्षण प्रकट होते हैं जब मनुष्य भय के स्थान पर जिम्मेदारी चुनता है, जब वह हिंसा के सामने करुणा को खड़ा करता है, जब वह सत्ता की जगह सेवा को चुनता है। यह कथा किसी भूमि की नहीं थी, यह किसी पात्र की नहीं थी, यह आपकी थी। आपके भीतर भी एक तप्तर है जहां भय और प्रश्न साथ रहते हैं। आपके भीतर भी एक कालकेतु है जो नियंत्रण चाहता है, और आपके भीतर भी एक भास्कर है जो केवल देखना जानता है। यदि इस कथा ने आपको एक क्षण के लिए भी भीतर से शांत किया हो, यदि आपने कहीं अपने जीवन की छाया इसमें देखी हो, तो समझिए सूर्यदेव की कृपा आप पर रही है। इस रविवार यदि आपने यह कथा सुनी है, तो मानिए यह संयोग नहीं। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर का सूर्य थोड़ा और उज्जवल होता है। अब इस कथा को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इसे अपने व्यवहार में उतारिए। किसी एक व्यक्ति की सहायता कीजिए, किसी एक भय को पहचानिए
और प्रतिदिन उगते सूर्य को नमन करते समय इतना ही कहिए, हे सूर्यदेव, मुझे प्रकाश दो, पर अहंकार नहीं। जय जय सूर्य नारायण। और ऐसी ही अनसुनी, गहरी जीवन बदलने वाली सनातन कथाओं के लिए सनातनी बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें।